एवरीवन। तो यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का आज हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करेंगे, जिसमें हमें क्या करना है। देखिए, हमें 3 मोल्स एथेन के दे रखे हैं। कितने मोल? 3 मोल्स एथेन C2H6 के दे रखे हैं और हमसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं। क्या पूछा है कि हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है कि कार्बन एटम्स के मोल्स के नंबर को, कि 3 मोल्स एथेन में कार्बन एटम्स के कितने मोल होंगे, कितने मोल्स होंगे, उसके नंबर को कैलकुलेट करना है। दूसरे क्वेश्चन में हमें बताना है कि हाइड्रोजन एटम्स के मोल्स के नंबर को कैलकुलेट करो। और तीसरा क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि भाई जो हमें 3 मोल्स एथेन के दे रखे हैं, उन 3 मोल्स एथेन में एथेन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उनके नंबर को कैलकुलेट करिए। तो कुल मिलाकर आपको 3 मोल्स C2H6 दे रखा है और आपसे 3 क्वेश्चन पूछा है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ही वीडियो। तो देखिए, फर्स्ट में हमें कार्बन एटम्स के मोल्स के नंबर को कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम करेंगे कि 1 मोल C2H6, जो हमारा एक हमने लिया 1 मोल C2H6, तो 1 मोल C2H6 मतलब 1 मोल एथेन में कितने कार्बन है? अरे देखो भाई, आपके पास कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 मोल्स कार्बन होंगे। कि जब आप 1 मोल C2H6 लोगे तो कितने कार्बन होंगे? तो भैया 2 मोल्स कार्बन होंगे। क्लियर? अब इसी तरह से अगर हम बात करें 3 मोल्स की, भाई अब हमें दे दिए एथेन के 3 मोल, तो अब 3 मोल्स एथेन देने पर हमसे पूछा गया कि आप बताओ भाई कार्बन एटम्स के मोल्स की कितनी नंबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारा 3 है, इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 2, तो बताओ कितना आ जाएगा, 6। तो हम जान गए भाई 3 मोल्स C2H6 में कितने मोल्स कार्बन होंगे? 6 मोल्स होंगे। अगर आपसे पूछता कि भाई हमने 5 मोल दे दिया आपको, तो आप कुछ नहीं करते, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करते, कितना आता? 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो हम कहते हैं 10 मोल्स कार्बन होंगे। हमें दिया है 3 मोल्स और हम जानते हैं कि 1 मोल एथेन में कार्बन होते हैं 2, तो 3 इंटू 2 कर दो, तो आंसर आएगा आपका 6। अब देखिए, अब हाइड्रोजन को करो। भाई 1 मोल C2H6 में हाइड्रोजन कितने हैं? 6 मोल हैं। अब जब 3 मोल की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 6 करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अरे भैया 1 मोल C2H6 में कितने हाइड्रोजन हैं? 6 मोल हैं। तो फिर 3 मोल्स में कितने होंगे? आप 3 इंटू 6 कर दो, कितना आ जाएगा? 18। तो 18 स्मॉल जो होंगे वो हाइड्रोजन होंगे। क्लियर? अब देखिए, आपको बताना है कि 3 मोल्स एथेन में एथेन के मोल्स मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एथेन के मॉलिक्यूल्स। तो बहुत ध्यान समझो कि भाई 1 मोल एथेन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखो 1 मोल एथेन में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, मतलब 1 मोल्स एथेन में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। हम बात कर रहे हैं कितने मोल की? 3 मोल्स की। तो बस 3 से इन वाले नंबर की मल्टीप्लाई कर दो। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18.066 इंटू 10⁻23 मोल्स। जब हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इस पॉइंट को जब हम आगे लेकर आएंगे, जब एक पॉइंट को हम आगे लेकर आएंगे तो यहां एक पावर बढ़ जाएगी। क्लियर? तो यहां था 10⁻23, यहां हो जाएगा 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल्स एथेन में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 3 मोल्स एथेन में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर? तो अब आपको 3 मोल्स एथेन दे या 5 मोल दे या 10 मोल्स दे, आपको करना इसी तरह से है। तो ये था आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.10, मतलब एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।